हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th का एडगेट बुक का लेसन द मून सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि इसका नाम क्या लिखा हुआ है, द मून। मून का मतलब क्या है यहाँ पर? चंद्रमा। आपने देखा होगा रात में चंद्रमा चमकता है, उसी के बारे में ये पोयम दी हुई है। इसी की आंसर हमें नीचे देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। मतलब आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को सही चुनना है, सही विकल्प चुनकर लिखें। द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज, मतलब जो पोएट हैं, पोएट का मतलब क्या? कवि। पोएम मतलब कविता। द मून चैप्टर ये जो पोएम हैं उसके कवि कौन हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो बुक में आंसर मतलब नीचे दिया हुआ है, हर पोएम के बाद नीचे उसके कवि लिखे हुए होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पोएम लिखा है, इसके नीचे इसके जो कवि हैं वो नीचे लिखे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊपर सेकंड क्वेश्चन। इसके देखिए आप, ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, R.L. स्टीवेंसन, जो कि इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें और अलग अलग जैन टेलर, हैंस स्टीनर राइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो सब दिए हैं, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन। एन एलिफेंट क्वेश्चन सेकंड जो है, एन एलिफेंट, एलिफेंट की यहाँ पर क्या बताना है? आवाज़ बताना है आपको। तो उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? ट्रम्पेट। है बार्क, बार्क का मतलब है कुत्ते की आवाज़ है। किसकी है? डॉग की। डॉग मतलब कुत्ता, तो जो कुत्ता भौंकता है उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? बार्क। जो रोर है, जो इसका मतलब होता है दहाड़ना। दहाड़ना मतलब जैसे आप रोर की किसकी हो सकती है? लॉयन की हो सकती है। ठीक है। ब्रे, ब्रे जो है ना, ये किसकी है? गधे की, डोंकी की हो सकती है। ठीक है। इसके बाद जो ट्रम्पेट है ये किसकी है? ये है एलिफेंट की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ट्रम्पेट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इट यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। अगर आप इट की जगह यहाँ पे गलत है, ये इफ़ होगा। इफ़ यू, अगर आपको, यदि आप चंद्रमा का आकार देखें तो आप इसे क्या कहेंगे? जो आपको ये डायग्राम दिया है, जो फोटो दी हुई, जो चित्र दिया गया है, इसको देखकर बताना है आपको कि यह क्या है। ए ऑप्शन में दिया है न्यू मून, मतलब अमावस्या की बात है, नहीं। ए बी ऑप्शन दिया फुल मून, मतलब पूर्णिमा की बात है, नहीं। सी ऑप्शन दिया है क्वार्टर, मतलब चौथाई। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। तो ये चौथाई तो है नहीं, इसको बोलते हैं वर्धमान चंद्रमा, क्रिसेंट मून। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? क्रिसेंट मून। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड एंड ब्लैंक्स क्वेज। ठीक है। सड़कों, स्ट्रीट मतलब सड़क, फील्ड मतलब खेतों पर, और क्वेज का मतलब क्या है? घाट। तो यहाँ पर ये पोएम से लाइन उठाई गई है, और यहाँ पर सही आंसर इसका सी है। हार्बर का मतलब होता है, क्या होता है? बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। और यहाँ पे हार्बर की स्पेलिंग सही बताना है हमको, तो इसकी स्पेलिंग क्या है? HARBOUR, हार्बर। ठीक है। अब ये लाइन आप देख सकते हैं पोएम में भी नीचे होगी कहीं ना कहीं। ये देखिए, ये लाइन उठाई गई है, ये पूरी लाइन उठा ली गई है। तो आपको जब, अगर आपने पोएम सही से पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड एंड हार्बर कोइज। हार्बर का मतलब है बंदरगाह, कोई का मतलब है घाट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द राइमिंग वर्ड फॉर वॉल इज। राइमिंग वर्ड बताना है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ राइमिंग का मतलब क्या है। तुकांत। तुकांत मतलब कैसे? जिसमें आपको तुकबंदी समझ में आए, जैसे बैट, रेट, कैट। तो आपको इसमें समझ में आ रहा है तुक बन रहा है, सब एक से लग रहे हैं बोलने में, कैट, बैट, रेट, सेट, है ना। तो ऐसे इसमें बताना है आपको, तुक देखना पड़ता है इनमें, तो ये राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए आप, वॉल, WALL वॉल, तो यहाँ क्या कर दिया उन्होंने? टॉल। सही है। यहाँ भी वॉल कर दिया, यहाँ हॉल कर दिया, तो इनने कुछ नहीं किया है,
जैसे ये डबल एल है, आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पीछे का उन्होंने सेम लिया है, सिर्फ ये शब्द बदल दिया उन्होंने। देखिए पहले वाले में ए ऑप्शन में बी कर दिया है, बी ऑप्शन में टी कर दिया है, सी ऑप्शन में एच कर दिया है, बाकी ये पूरा सेम टू सेम यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया है, मतलब बॉल, टॉल, हॉल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है जितने भी ये दिए गए हैं सभी आंसर सही हैं। मतलब ऑल ऑफ दीज का मतलब जो ए है, बी है, सी है, डी है, सब सही आंसर हैं। इसके बाद देखते हैं, यह मैंने आपकी पोएम रख दी है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं इसके अनुसार आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पर जो आपके पोएट थे उनका नाम था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली स्थान आपको भरना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लैंक्स डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस हाउलिंग। हाउलिंग जो दिया है, हाउलिंग का मतलब होता है भौंकना। जो आपने देखा होगा कुत्ते रात में रोते हैं, वही आवाज़ कहलाती है हाउलिंग। तो कहाँ पे, घर के दरवाजे पर कुत्ता भौंक रहा है। डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, डोर मतलब दरवाज़ा, हाउस मतलब घर का, तो घर का जो दरवाज़ा है वहाँ पर कुत्ता भौंक रहा है। ये लाइन कहाँ से उठाई है, यहीं पोएम से उठाई गई है। आप देख सकते हैं यहीं पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये लिखा है, ये वाली लाइन देखिए, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, मतलब कुत्ता जो है भौंक रहा है कहाँ पर, घर के दरवाजे पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द स्क्वीलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस। चिल्लाती बिल्ली और चीखता चूहा। स्क्वीकिंग का मतलब होता है क्या, चूहा का जो चीखना होता है, जो चीची चीची करता है, उसी का मतलब है स्क्वीकिंग। और स्क्वेलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, जो बिल्ली चिल्लाती है वही स्क्वेलिंग। ये भी लाइन कहाँ से, पोएम से उठाई गई है, किंग माउस द स्क्वेलिंग कैट। तो यही जो आंसर है इसका 7वें का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइज। सुबह तक सूर्य उदय हो जाएगा। टिल अप द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, क्या हो जाएगा, शैल अराइज क्या उग जाएगा, क्या उदय हो जाएगा, किस चीज़ का, तो वो क्या है, सूर्य। ये लाइन आपकी यहाँ दिखाइए, टिल अप इन द मॉर्निंग द सन अराइज, मतलब सुबह तक सूर्य उग जाएगा। ये लाइन भी यहीं की है। इसमें अगर आपने पोएम सही से पढ़ी होगी तो आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द राइमिंग वर्ड। यहाँ पर फिर से राइमिंग कहा गया। राइमिंग मतलब होता है क्या, तुकांत। इसमें आपको तुकांत मतलब होता है तुक वाले शब्द बने। हर वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, इसमें किसका पूछा है, डे का। डे का क्या हो जाएगा, में, तो उन्होंने डी की जगह क्या करता है, एम। ठीक है, तो डी की जगह क्या बना दिया उन्होंने, एम, तो डे का क्या हो जाएगा, में। और यहाँ पे पोएम आपने पढ़ी होगी तो आपको इसमें सब राइमिंग वर्ड मिलते होंगे। अगर आप पहली लाइन को देखें, ये हॉल, यहाँ पे क्या है, वॉल है ना, तो ये क्या है, राइमिंग है। माउस, हाउस, ये राइमिंग है, ये दोनों। नून, मून, ये राइमिंग है। डे, वे, यही जो क्वेश्चन में पूछा गया है। आइज, अराइज, ये राइमिंग है। तो सब तुक बन रहे हैं अलग अलग। इसका इससे तुक बन रहा है, इसका इसके तुक बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पूछा था, डे का, वे पूछा था। ठीक है, एंटोनेम पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। एंटोनेम ऑफ मॉर्निंग इज, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, तो इसका क्या हो जाएगा, शाम, इवनिंग। एंटोनेम को और भी कुछ बोलते हैं अपन, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, बिलोम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो ये अपन याद रखेंगे। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक से वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द साउंड मेड बाय द कैट एंड माउस फ्रॉम द पोएम। कविता में बिल्ली और चूहे द्वारा निकाली गई ध्वनियाँ लिखिए। मतलब जो साउंड है, जो ध्वनि है, जो किसके द्वारा, कैट मतलब बिल्ली, माउस मतलब चूहा द्वारा निकाली गई है, कहाँ पर, पोएम में आपको लिखनी है। तो यह आपने पोएम की लाइन जो पढ़ी है उसी वही इसका आंसर है। देखिए आप, जो माउस है स्क्वीकिंग और जो कैट है स्क्वेलिंग, तो यही सब लिख देना है, यही आंसर हो जाएंगे। देखिए आप, कैट का क्या है, स्क्वीकिंग, और क्वीकिंग, माउस। कैट का क्या है, स्क्वेलिंग, चिल्लाना, यहाँ का चीची करना, चीखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन।
मतलब चंद्रमा कहाँ चमकता है, वेयर मतलब कहाँ, साइन मतलब चमकना, मून मतलब चंद्रमा। मून साइंस ऑन थीव्स, ऑन द गार्डन वॉल एंड ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड एंड हार्बर क्वे। जो चंद्रमा है वह चोरों के ऊपर चमकता है, गार्डन मतलब जो बगीचे की दीवार पर भी चमकता है, स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट का मतलब हो गया रास्तों पर भी, और फील्ड मतलब खेतों पर भी, और हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, और क्वेज मतलब होता है घाटों पर। तो इतनी सारी जगह पर चंद्रमा चमकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि चंद्रमा कहाँ चमक रहा है, तो इसका आंसर पोएम के अनुसार आएगा। अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर लिखा है सी साइंस ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि वह चमकता है, वह चमकती है। सी का मतलब यहाँ किससे है, ये जो मून है इसी को इनने सी की बताया गया है। तो सी थीव साइंस मतलब चमकना, ऑन थीव मतलब चोरों पर, ऑन द गार्डन वॉल मतलब बगीचे की दीवार पर, ऑन स्ट्रीट मतलब रास्तों पर, फील्ड मतलब खेतों पर, और हार्बर कोई मतलब होता है बंदरगाह और घाटों पर। ठीक है, तो यही आंसर उसमें हमने लिख दिया है जो पोएम के अनुसार है, अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राइट द राइमिंग वर्ड। यहाँ पे फिर से वही आ गया है, राइमिंग वर्ड मतलब क्या है, तुकांत शब्द, तुकांत शब्द। फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पोएम मतलब पोएम के अनुसार, कविता के अनुसार आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। द मून जो कविता दी हुई है आपको इस चैप्टर में, तो उसी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे सून लिखा है तो सून का क्या लिख दिया, मून नून। फैट का क्या लिख दिया, कैट बैट। देखिए आप, सून का क्या लिखा है, मून नून लिख दिया ना। तो ऐसे ही आपको इसमें से ढूंढ लेना है और ये आंसर लिख देने हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पिक आउट द ऑड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। ऑड वर्ड बताना है। ऑड वर्ड का मतलब होता है विषम। ऑड मतलब क्या होता है, विषम मतलब जो आपको थोड़ी सी अलग लगे। जैसे हमने गिनती लिख दी 1 2 3, फिर यहाँ लिख दिया हमने 100, फिर लिख दिया 4। तो आप देखेंगे ये जो गिनती लिखी है इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है, ये 100 अलग दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये विषम है, मतलब कुछ हट के दिख रहा है और दिख रहा है आपको, है ना। ये तो हमने गणित के हिसाब से समझा दिया, लेकिन यहाँ पर जो दिया है ये भाषा के हिसाब से। जैसे सन सूर्य, स्टार तारे, ट्री पेड़, मून चंद्रमा। तो आपको इसमें अलग क्या दिख रहा है, आप देखिए ये सब आपको इस आसमान में दिखेंगे। सूर्य जो आसमान में दिखेगा, तारे आसमान में दिखेंगे, चंद्रमा आसमान में दिखेगा, मून जो ट्री है, जो ट्री कहाँ दिखेगा, ट्री का मतलब क्या है, पेड़। तो ये पेड़ कहाँ दिखेगा आपको, अर्थ पे दिखेगा। अर्थ मतलब पृथ्वी, कहाँ पर, पृथ्वी पर। तो यह अलग हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। जैसे आप सम संख्याएं पढ़ते हैं गणित में, वैसे ही विषम संख्याएं, तो ये विषम के अनुसार है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्द वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द माउस डूइंग। मतलब व्हाट मतलब क्या, द माउस मतलब चूहा, डूइंग मतलब कर रहा है। तो जो चूहा है वह क्या कर रहा है, तो चूहा आवाज़ें निकाल रहा है। द माउस इज़ स्क्वीकिंग। जो माउस है, जो चूहा है, वो ची ची की आवाज़ निकाल रहा है। यहाँ पर आपने पोएम में देखा है स्क्वीकिंग माउस, ये जो लिखा है ये पोएम के अनुसार यही है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे क्या, स्क्वीकिंग माउस। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन इन द पोएम द मून। जो मून पोएम है, जो कविता है, इसमें 4 जानवरों के नाम आपको लिखना है जो इस कविता में मेंशन किए गए हों, जिनके बारे में बताया गया हो। तो कैट है, माउस है, डॉग है और बैट है। तो ये आंसर आपको पोएम के अनुसार मिल जाएंगे। अगर आप पोएम देखेंगे तो आप पोएम में इन्हें ढूंढ लेंगे। देखिए जैसे ये देखिए आप, ये कैट हो गई, ये माउस हो गया, ये बैट हो गई, और एक डॉग भी यहीं कहीं हाउलिंग डॉग लिखा था जहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, हैव यू सीन द सनराइज एंड सनसेट, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ। क्या आपने सनराइज और सनसेट देखा है। सनराइज का मतलब क्या है, सूर्य का उगना,
सूर्योदय। सनसेट मतलब उधर सूर्य का अस्त होना, सूर्यास्त। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं। द सनराइज टेक प्लेस इन द मॉर्निंग। जो सनराइज है, जो सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है, वह कहाँ कब होता है? मॉर्निंग मतलब सुबह में। व्हेन द सन स्लो अपीयर्स इन द स्काई। जबकि सूर्य जो होता है सुबह निकलता है और वो कम मतलब धीरे धीरे आसमान में दिखाई देता है। द एयर फील्स फ्रेश एंड कूल। जो वायु होती है, हवा होती है, जो ताज़ा और ठंडी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं सनसेट के बारे में, सूर्य अस्त के बारे में जो लिखा है। ऑन द अदर हैंड हैपन इन द इवनिंग। जो सनसेट होता है, जो सूर्य अस्त होता है, वह कब होता है? इवनिंग मतलब शाम को। व्हेन द सन गोज डाउन। धीरे धीरे सूर्य शाम को ढल जाता है। और द स्काई बिकम रेड एंड ऑरेंज। जो आसमान होता है वह लाल और संतरे कलर का हो जाता है, मतलब लालिया कलर का हो जाता है। गिव वन वर्ड फॉर। आपको एक शब्द में इसके उत्तर देना है। पहला, गिव आउट अ ब्राइट लाइट। गिव आउट अ ब्राइट लाइट। तेज रोशनी, जो हमेशा तेज रोशनी है वो चमकती है, तो उसे क्या बोलते हैं? साइन। साइन मतलब होता है चमक। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, नॉट एट होम और एट वंस प्लेस। मतलब वह अगर अपने घर पर ना हो और कहीं और जगह स्थान पर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? एब्सेंट कहेंगे। एब्सेंट का मतलब क्या है? अनुपस्थित। वह कहीं पे नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपकी, अगर आप वहाँ प्रेजेंट होंगे तो आपकी क्या डलेगी? प्रेजेंट। और अगर आप नहीं होंगे तो आपकी क्या डल जाएगी? एब्सेंट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, यू हैव रिसेंटली गोन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस। इट वॉज अ नाइट जर्नी। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस। आप हाल ही में बस से अपने दादा दादी के घर गए थे। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी, हाउस मतलब घर, बस मतलब बस के द्वारा आप गए थे। यह एक रात की यात्रा है। इट वॉज अ नाइट। नाइट मतलब रात में, जर्नी मतलब यात्रा। तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव को साझा करते हुए। ठीक है। इसके बाद हम आंसर देखते हैं इसका। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, दादा दादी के पास पिछले हफ्ते घर गया था। इट वॉज नाइट जर्नी। यह रात का सफ़र था। द रोड वर क्वाइट एंड वेदर वॉज कूल। सड़कें शांत थीं और मौसम सुहाना था। जो क्वाइट का मतलब क्या है यहाँ? शांत। क्वाइट का मतलब शांत। वेदर वाज कूल, कूल मतलब ठंडा। आई सेट नियर द विंडो। मैं विंडो के पास, खिड़की के पास जाकर बैठ गया। एंड एंजॉयड वॉचिंग द लाइट्स। और मैं एंजॉय कर रहा था, खूब मज़े कर रहा था रोशनियों को देखते हुए। ऑफ द सिटी फेडिंग अवे। द स्टार्स वर शाइनिंग। जो तारे थे आसमान में, तारे चमक रहे थे ब्राइटली इन द स्काई। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आई फील स्लीपी एंड टुक अ शॉर्ट नैप। मुझे नींद आने लगी और मैंने एक छोटी सी झपकी ली। नैप का मतलब क्या है? झपकी। अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह। वी रीच्ड अप माई ग्रैंड पेरेंट्स टाउन सेफली। हम अपने दादा दादी के घर सकुशल पहुंच गए। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू सी मी। इट वॉज अ प्लीजेंट एंड मेमोरेबल जर्नी। मेरे दादा दादी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। यह एक सुखद और यादगार सफ़र था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। रीड द फॉलोइंग द पोएम सक्सेसफुली। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें यह पोएम जो नीचे दी हुई है इसको सावधानीपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है, उत्तर देना है जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। मून, उसी के बारे में दिया हुआ है। द मून इज स्पेयर एंड बिग वाइट। मतलब चांद एक गोला है, बड़ा और सफ़ेद। जब मून है स्पेयर, स्पेयर का मतलब क्या है? एक सर्किल, मतलब गोला है, और बिग है, बड़ा है और सफ़ेद कलर का है। इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन ब्राइट लाइट। और उसे क्या पसंद है? रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जो सूर्य से रोशनी मिल रही है उसको परावर्तित करना। मतलब इसे सूर्य की तेज़ रोशनी को परावर्तित करना पसंद है। जो सूर्य से रोशनी मिलती है उससे वह
और उसी लाइट को रात में वह परावर्तित करता है। इट गोज़ ऑन अ जर्नी एवरी 28th डे अराउंड द अर्थ, और वह हर 28वें दिन पृथ्वी के चारों ओर एक यात्रा पर निकल जाता है। वह कब निकल जाता है? हर 28वें दिन पृथ्वी के चारों ओर की यात्रा करता है। एंड हाइड एंड सीक गेम इट विल प्ले, और वह लुका छुपी का खेल खेलता है। इन द बिगिनिंग इट इज़ न्यू, शुरुआत में यह नया है, और शुरुआत में वह कैसा है? नया। तो इसी के आधार पर नीचे प्रश्न दिए हुए होंगे। आउट ऑफ द, और पोयम की 4 लाइन और हैं। आउट ऑफ द साइट फ्रॉम मी एंड यू, मेरी और तुम्हारी नज़रों से दूर। देन इट वैक्सेज इन वाइट एज इट ग्रो इन इट्स राइट, यह सफ़ेद हो जाता है जैसे जैसे वह अपने सही रूप में बढ़ता है। तो आपने देखा होगा जब चंद्रमा फुल मून रहता है, मतलब पूरा रहता है, फिर धीरे धीरे वह छोटा हो जाता है और धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। इसके बाद वह फिर से अपना रूप बदलता है और वह धीरे धीरे बड़ा होकर फिर से सफ़ेद हो जाता है। तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं, हाउ इज़ द मून डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। जो मून है, हाउ मतलब कैसे, मून मतलब चंद्रमा को डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब मतलब उसको बताया गया है। उपरोक्त कविता में चंद्रमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो द मून इज़ अ स्फीयर, जो अपने अपनी लाइन पढ़ी है अभी ऊपर, कैसे दिया हुआ है। द मून इज़ अ स्फीयर बिग एंड वाइट, इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स ब्राइट लाइट। तो ये जो आंसर है यही आ जाएगा। द मून इज़ अ स्फीयर, जो मून है, जो चंद्रमा है, वह कैसा है? स्फीयर है मतलब गोला है, और बिग है मतलब बड़ा है, वाइट मतलब सफ़ेद कलर का है। इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन ब्राइट लाइट, और उसे क्या पसंद है? जो सूर्य की लाइट है, रोशनी है, उसे परावर्तित करना पसंद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी। जो चंद्रमा है वह अपनी यात्रा पर कब जाता है? तो अपन ने ऊपर पढ़ा है पोयम के अनुसार, ये जो लाइन लिखी है, इट गोज़ ऑन अ जर्नी एवरी 28th डे अराउंड द अर्थ। अगर आपको कुछ ना समझ में आ जाए तो आप यहाँ पर, जिनको कुछ समझ में नहीं आता वह शब्द से शब्द मिलाएं। ये जर्नी लिखा है, यहाँ पर भी जर्नी, तो यही पूरी लाइन आगे से लेके पीछे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, तो यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच गेम्स डज द मून प्ले। जो मून है वह कौन सा गेम खेलता है? तो वह कौन सा गेम खेलता है? हाइड एंड सीक, मतलब लुका छिपी वाला जो गेम है उसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? हाइड एंड सीक। तो वह खेलता है चंद्रमा, हाइड एंड सीक, लुका छिपी वाला गेम खेलता है। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि जो ये गेम लिखा है और ये प्ले लिखा है, तो आप ये पोयम में देखिए कौन सा कहाँ लिखा है। ये देखिए प्ले लिखा है और ये गेम लिखा है, तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं आप, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द अब पोयम एंड राइट। आपको पोयम के अनुसार राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड मैंने अभी बताया था, तुकान शब्द होते हैं। अगर आपको ये पोयम में ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप इनमें सबसे आखिरी में जो दिए होंगे लास्ट में, वही देखिए। जैसे वाइट, लाइट, आपको लग रहा है दोनों एक से? ठीक है। इसमें और भी होंगे, वाइट, राइट, तो ऐसे ही आपको लिख देना है। यहाँ पे नून, ये सून मून लिख दिया, फैट कैट लिख दिया, बैट, तो आप ये पोयम के अनुसार लिखे हैं। अगर यहाँ इसमें से आप देखना चाहें तो इसमें से भी लिख सकते हैं। आप वाइट का लाइट लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर वाइट का राइट भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिव द होमोफोन्स ऑफ द राइट। होमो मतलब होता है सेम। इसको अगर देखें, होमोफोन का मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है क्या? साउंड। तो जो सेम साउंड हो, मतलब जिसको बोलने में आपको लगे कि यह सेम साउंड आ रहा है, सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, सेम उच्चारण आ रहा है, मतलब समान उच्चारण आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? होमोफोन। लेकिन इसमें मीनिंग इसकी अलग होगी। क्या क्या अलग होगा? मीनिंग, स्पेलिंग भी अलग होगी। ठीक है। ये सब दोनों अलग होंगे। देखिए आप, जो राइट लिखा है, राइट की स्पेलिंग अलग है, इस राइट की भी स्पेलिंग अलग है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो ये होमोफोन से, मतलब आप पढ़ेंगे राइट राइट। अगर आपसे कोई स्पेलिंग ना दिखाए आपको इस राइट की और इस राइट की, तो आप नहीं बता सकते कि ये राइट पूछा है कि ये राइट पूछा है।
तो आपको बोलने में उच्चारण सेम हो इसलिए होमोफोन्स कहते हैं, और इनकी स्पेलिंग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। जैसे इस राइट का मतलब है क्या, सही, सही गलत वाला राइट, और इसका मतलब होता है क्या, लिखना। ये जो दूसरा राइट लिखा है इसका मतलब क्या है, लिखना। जो अपन लिखते हैं इसको बोलते हैं राइट, मतलब लिखना। तो इस प्रकार आप होमोफोन्स देख सकते। आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगला चैप्टर में जो भी आपका 8th क्लास के अगले चैप्टर होंगे वह मैं लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।